हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस बार सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, यानी कि मोहिनी एकादशी है और मोहिनी एकादशी का व्रत इस दिन रखा जाएगा और सोमवार का दिन है। ऐसे में जो लोग एकादशी का व्रत है और सोमवार का व्रत यानी पशुपति व्रत है या फिर कोई व्रत नहीं रहते हैं तो वे इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वे पूरी हो जाएंगी और आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिए, बिल्कुल नया उपाय है और आपको कैसे करना है, क्या करना है, आइए मैं बताती हूँ। पूज्य गुरुदेव द्वारा ही बताया गया उपाय है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है किसी पात्र में जल। ये पात्र आप भगवान शिव के लिए लेकर जा रहे हैं तो आप स्टील का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। जैसा भी पात्र आपको मिलता है वैसा पात्र आप ले सकते हैं। आप चाहे स्टील का लो या तांबे का लो या फिर पीतल का लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें साफ स्वच्छ जल भरना है। जल भरने के बाद थोड़ा सा गंगा जल, एकादशी तिथि है, थोड़ा सा गंगा जल आपको उस लोटे जल में डाल लेना है। थोड़ा सा मीठा डालना है। फिर उसके बाद आपको लेनी है बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ, कहीं से कटी पटी ना होनी चाहिए, ऐसी बेलपत्र आपको लेनी है और एक ही बेलपत्र आपको लेनी है, मात्र एक बेलपत्र लेनी है। और साथ में हो सके तो धूप दीपक जो भी आप ले जाना चाहते हैं पूजा में, जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे दीपक यूज करते हैं, धूप यूज करते हैं, तो आपके पास संभव हो तो दीपक और धूप ले सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है। वैसे दीपक अवश्य जलाना चाहिए, किसी भी पूजा पाठ को करते समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी सभी इच्छाओं को, सभी मनोकामनाओं को ईश्वर से जोड़ कर रखता है। उसके जरिए से हमारी सभी प्रार्थनाएं, जो भी इच्छाएं होती हैं वे इस शिव तक पहुंच जाती हैं, यानी जो इष्ट होते हैं हमारे उन तक पहुंच जाती हैं। तो दीपक तो प्रत्येक पूजा में अवश्य जलाना चाहिए, चाहे आटे का जलाएं चाहे मिट्टी का जलाएं, जैसा भी जलाएं, तो दीपक लेना है। फिर उसके बाद आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। और ध्यान रहे, आपको जब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो आपको क्या करना है, साथ में ही थोड़ा सा चंदन लेकर जाना है। चंदन वैसे तो सबसे ज्यादा अच्छा चंदन जो घिसने वाला होता है, जिसे घिस करके मतलब चंदन लगाया जाता है, वो मिलता है तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं मिलता है तो कोई भी आप चंदन ले सकते हैं। फिर आपको जब मंदिर चले जाएंगे तो मंदिर जाने के बाद जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही क्रम जो भगवान शिव पर जल चढ़ाने का होता है। सबसे पहले भगवान गणेश को समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय को समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर, और फिर माँ जो भगवान शिव की शिवलिंग है उस पर समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के बाद जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं उसे अपने सीधे हाथ पे रखना है और भोलेनाथ का स्मरण करना है। बाबा से बोलना है कि बाबा हमारी ये मनोकामना है, हम इस मनोकामना के साथ ये एक बेल पत्र लेकर आए हैं और इस बेल पत्र को आपको समर्पित करके जा रहे हैं। हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। और उस बेल पत्री पर जो चंदन लेकर गए हैं उस चंदन से आपको बिंदियां लगानी है। और ये बिंदियां कितनी लगानी है, ये बिंदियां लगानी है 108 बिंदियां। ध्यान रहे, उंगली की सहायता से लगाएं, ये बिंदियां लगाएंगे। यानी कि पहली बिंदी लगानी है आपको बेलपत्री पर, चंदन में डुबो करके अपनी उंगली पहली बिंदी लगाएंगे बेलपत्री पर, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इस तरीके से 108 बिंदियां लगानी है। ध्यान रहे 108 बिंदियां होनी चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। और प्रत्येक बिंदी पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और बिंदी लगाते समय गलती नहीं करनी है, यानी कि कोई भी गिनती भूलनी नहीं है। पूरी मन से जब बिंदी लगाए ना तब आपका मन बिंदियों की तरफ होना चाहिए कि कितनी बिंदियां हो गई। उस समय आपका मन कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। आप चाहे अपने हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। उस तरीके से 108 बिंदियां बेलपत्री पर लगा के भगवान भोले बाबा को समर्पित करनी है, यानी जो शिवलिंग है उस पे समर्पित करनी है। ये जो बेलपत्री है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे नहीं रखनी है, जो भोले बाबा की शिवलिंग है उस पे समर्पित करनी है। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि मैं इस इच्छा के साथ में
ये बेलपत्री आपको समर्पित कर रही हूँ। और आज सोमवार का दिन है जो कि भोले बाबा का दिन होता है, और साथ ही आज है एकादशी। हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करें कि आने वाली अगली एकादशी तक मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। आपकी कृपा से सब कार्य सफल हो जाते हैं, और जाने कितने भक्तों के आपने कार्य बना दिए, और मेरी झोली खाली है, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो मेरे ऊपर भी बाबा कृपा करें। ऐसे करके आपको भगवान भोलेनाथ से बोलना है। फिर जैसे ही आप उस बेलपत्ती को समर्पित कर देंगे तो आपको करना क्या है कि जो लोटा जल आपने शिवलिंग पे समर्पित किया है उसमें थोड़ा सा जल, जहां से भगवान शिव की शिवलिंग से पानी बहता है ना, उसी स्थान से आपको थोड़ा सा जल लेकर आना है अपने घर में। जब घर में जल लेकर आएंगे तो उस जल से पहले जो घर का मुख्य द्वार है उसके दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जल डालना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि जो बेलपत्री चढ़ाई है वो मनोकामना की पूर्ति करेगी, और जो जल लेकर आए हैं वो आपके घर में धन की कमी को दूर करेगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये उपाय समझ आया होगा। फिर भी कोई जानकारी ऐसी हो जो आपकी समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ लेना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही उपाय से भरी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक बार कमेंट में जोर से और सच्चे मन से अपने मन ही मन में स्मरण करते हुए भोले बाबा के नाम का एक जयकारा अवश्य लगाएं। बोलो ओम नमः शिवाय।